Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Amritsar. Today the topic of our discussion is directing. बेटा ये आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट है एज वेल एज ये आपकी बिजनेस स्टडीज +2 का भी पार्ट है। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जो इस चीज के साथ डील करता है कि हमने टाइम टू टाइम कैसे अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देनी है, गाइडेंस देनी है, मोटिवेट करना है, उससे रिलेटेड है। और डायरेक्टिंग फंक्शन जो है ये थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो चलता है, फ्रॉम प्लानिंग टिल कंट्रोलिंग। अब फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में पहला आता है इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन का मतलब क्या है? इनिशिएट एक्शन का मतलब है कि एक मैनेजर को डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करना है अलोंग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। और जब भी इन्होंने डायरेक्टिंग का मतलब होता है टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना, उनको मोटिवेट करना, एनर्जाइज करना किसी काम को करने के लिए। जो सेकंड इसका फीचर है वो क्या है? टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। हर लेवल पे जो है वो डायरेक्टिंग है, चाहे वो प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है। ये जो डायरेक्टिंग है ये टेक प्लेस एट एवरी लेवल का मतलब क्या है? चाहे वो लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है, हर जगह पे डायरेक्शन। और डायरेक्टिंग जो होती है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे हमारे सीनियर्स हमें रेगुलर गाइडेंस देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके टीचर्स रेगुलर गाइडेंस देते हैं कि बेटा इस फेज पे आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, आपने इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है। इन द सेम वे हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एक सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को टाइम टू टाइम गाइडेंस जो है वो देता है। और फोर्थ क्या होता है? डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमेशा एक सीनियर जो है वो अपने जूनियर को गाइडेंस देता है, ना कि जूनियर अपने सीनियर को देता है। उसके बाद डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? डायरेक्टिंग जो है ये हमें हेल्प करता है हमारे टारगेट्स को अचीव करने में। ये सारे एम्प्लॉयज के जो एफर्ट्स हैं उनको इंटेग्रेट करता है, इकट्ठा करता है। डायरेक्टिंग जो है वो अपने एम्प्लॉयज को गाइडेंस देता है, हमें फैसिलिटेट करता है। अगर हमने कोई चेंज लेके आना है तो उस चेंज को कैसे उन्होंने अडेप्ट करना है उसके रिलेटिंग उनको गाइडेंस देता है। फिर क्वेश्चन आता है सुपरविजन। अब एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में आपका टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में जो आपकी चीजें आती हैं वो कौन कौन सी हैं? आपके 4 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट इज सुपरविजन, सेकेंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज लीडरशिप एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन। अगर हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमारे ये तो 3 चैप्टर्स ही अलग बहुत डिटेल में है, लेकिन अगर +2 बिजनेस स्टडीज की बात करें तो इनका थोड़ा ओवरव्यू है। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है किसी को काम करते हुए ओवरव्यू करना, उसको चेक करना कि वेदर दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज वेल और नॉट। दैट इज अ सुपरविजन। सुपरवाइजर जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट, क्योंकि इन्होंने टॉप मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस को लोअर मैनेजमेंट को कन्वे करना है और लोअर मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको कन्वे करना है टॉप मैनेजमेंट को। अब सुपरविजन क्यों जरूरी होता है? सुपरविजन कांटेक्ट करता है, डे टू डे वर्कर्स के साथ कांटेक्ट करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को देखता है, क्या प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए ग्रीवेंसेस जो है वो फाइंड आउट करता है इन डिस्कशन विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजर एज अ लिंक पिन काम करता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। सुपरवाइजर का मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एज अ यूनिटी डेवलप करना। मीन वर्कर्स को मतलब उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना अडॉप्टना, उनको यूनिटी से काम करें ताकि वो मिलजुल के काम करें। सुपरवाइजर का मेन काम क्या होता है कि ये इंश्योर करे कि वर्कर्स को जो टारगेट दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। सुपरवाइजर्स जो होते हैं ये
बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये अपने बिहेवियर से अपने जो अंडर एम्प्लॉइज हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो एक अच्छा सुपरवाइजर है वो एनालाइज करता है कि जो काम परफॉर्म किया जा रहा है इज इट अप टू द मार्क और नॉट। उसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। अगर किसी को कोई काम करने के लिए एनर्जाइज करना, जैसे मैं आपको कहता हूं, ये कहता है सर मुझे ये टॉपिक नहीं आता, मैं कहता हूं यू कैन डू इट। एक सुपरवाइजर जो होता है, जो एक सुपीरियर है, वो अपने सबॉर्डिनेट को कहता है यू हैव द एबिलिटी टू डू दिस वर्क। उसको एनर्जाइज करना उस काम को करने के लिए, दैट इज मोटिवेशन। और मोटिवेशन जो है ये कहां से ड्राइव हुआ है? ये लैटिन वर्ड मूवर से ड्राइव हुआ है। मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं? ये एक इंटरनल फीलिंग है और इसका मेन मोटिव क्या है? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करना। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अगर एक वर्कर अच्छा काम करता है हम उसको प्रमोट कर देते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव क्या है? डिमोट करना। मोटिवेशन जो है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि वाइल डीलिंग विद द ह्यूमन रिसोर्सेज वी कम अक्रॉस विद डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ द इंडिविजुअल। डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर? उसके बाद आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।